स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। एकादशी का व्रत एक वर्ष में 24 एकादशी और जिस वर्ष मलमास यानी अधिक मास होता है, जैसे इस बार अधिक मास होगा, 2 श्रावण का महीना होगा, तो उस बार 26 एकादशी पड़ती है। तो प्रायः एकादशी का व्रत करने वाले ये सारी चीज़ों को जानते हैं कि हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो जितनी भी एकादशी तिथियां हैं और उनके नाम भिन्न भिन्न हैं और नामानुरूप उनके गुण भी हैं, उसी तरह से उनका पुण्य भी मिलता है। कोई निर्जला है तो कोई पद्मा है, कोई उत्पन्ना है, कोई पुत्रदा है। इस प्रकार से तब कई तरह के नाम हैं, सारी एकादशियों के अलग अलग नाम हैं और उनको करने से उस तरह का हमें फल भी मिलता है, उनके नामानुरूप ही फल मिलता है। इस बार जिस एकादशी की चर्चा करेंगे वो है देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, 24 एकादशी में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन देवशयन प्रारंभ होता है। और देवशयन से मतलब ये होता है कि विष्णु भगवान जो है योग निद्रा में अब से लेकर के देव उठनी एकादशी तक, हरि प्रबोधनी एकादशी तक, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक योग निद्रा में लीन रहते हैं। कई लोग इस चीज़ को ऐसा कहते हैं कि विष्णु भगवान सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। यद्यपि विष्णु भगवान कभी निद्रा में नहीं जाते हैं। अगर विष्णु ही निद्रा में चले गए तो जगत का पालन कौन करेगा? भूखों मर जाएंगे लोग, त्राय त्राय हो जाएगी। योग निद्रा में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक विष्णु भगवान जो है योग निद्रा में लीन रहते हैं। दूसरा ये भी तथ्य है इसके पीछे कि 4 महीने ये राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में निवास करते हैं, क्योंकि राजा बलि ने ऐसा पुण्य, ऐसा सुकृत किया था, ऐसा सत्कर्म किया था कि जिसकी वजह से विष्णु भगवान ने उनको वचन दिया था कि 4 महीने तक हम आपके दरवाजे पर पहरेदारी करें। तो 4 महीने के लिए वो राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं और पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को फिर से जागृत हो जाते हैं और अपनी जो उनका क्रिया है, जो उनका कृत्य है, जो उनके जिम्मेदारियां हैं प्रकृति में, तो वो पुनः संभालते हैं। और इस दिन जब भगवान विष्णु शैया में योग निद्रा में लीन होते हैं, शैया पर विराजमान होते हैं, तो 4 महीने के लिए जो प्रकृति का जो देखभाल है, प्रकृति की जो रक्षा सुरक्षा है, वो भगवान शिव के पास होती है। शंकर भगवान प्रकृति की जिम्मेदारी 4 महीने के लिए संभालते हैं। तो इसलिए ये एकादशी बहुत ही खास है। इस दिन एक प्रकार से सत्ता परिवर्तन होता है। और दूसरी बात ये भी है कि इस दिन से कई प्रदेशों में विवाह आदि मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं तो कई प्रांतों में, कई प्रदेशों में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब भ्रम होता है। कई लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है, तो इसको ध्यान से सुने और इस चीज़ को लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि कई बार जो लोग विवाह की तिथि निर्धारित कर रहे हैं वो इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि वास्तव में इस दौरान विवाह आदि का निषेध है या नहीं। लेकिन इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि कुछ प्रांतों में, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में इस दौरान, चातुर्मास के दौरान विवाह आदि शुभ कार्यों का निषेध होता है।
इसको चातुर्मास काल भी कहा गया है, क्योंकि 4 महीने की अवधि होती है, इसलिए कि चातुर्मास भी कहा जाता है इस समय अवधि को। लेकिन इसके अलावा जैसे अन्य कई सारे राज्य हैं, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर इस अवधि में चातुर्मास के दौरान यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कोई भी विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित नहीं होते हैं। तो इसलिए ये एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है ये तो पहले बहुत बार बताया जा चुका है, और जो लोग करते आ रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से पता भी है कि एकादशी का व्रत पुण्य का क्या है, व्रत का क्या पुण्य मिलता है, क्या फल मिलता है। एकादशी व्रतम गीता गंगाम तुलसी दलम, एक से बढ़कर एक मोक्षदायक। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन योग निद्रा में लीन होते हैं। प्रकृति की जिम्मेदारी भगवान शिव के पास होती है। इस दिन लक्ष्मी जी और नारायण की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जैसे मान लिया किसी के यहाँ विवाह आदि की कोई परेशानी है, विवाह का योग नहीं बन पाता है, या घर में धन धान्य की कमी है, आर्थिक परेशानी है, तो उसको इस दिन व्रत करके विशेष रूप से भगवान विष्णु के निमित्त एक छोटी सी सैया बना करके और उनको लक्ष्मी जी के सहित उस सैया पे विराजमान करके उनको भोग लगा करके उनका यथासंभव पूजन करके, और इसके बाद में वो सैया और उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो युग्म ब्राह्मण को दान देना, जोड़े ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है, और अगर किसी के यहाँ शादी विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। ऐसी विष्णु भगवान की कृपा होती है। इस दिन व्रत करना चाहिए, और अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके बाद में स्वयं भी भोजन करे। इस बार ये एकादशी 29 जून 2023 को की जाएगी। इस व्रत को 29 जून को किया जाएगा, और इसका जो पारण का समय है 30 जून को सूर्योदय से लेकर के और 8:30 बजे से पहले इसके पारण का उचित समय है। हरिवासर है, उसी समय पारण करना उचित होगा। इसके अलावा इस यानी सभी एकादशी में घर में अपने गंगा जल इत्यादि छिड़क करके और भगवान विष्णु की यथासंभव पूजा करें। पीले पुष्प, पीले भोज्य पदार्थ, पीला मिष्ठान, पीले वस्त्र, इन सब चीज़ों से भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। और इसके बाद में सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि इस एकादशी का अपने आप में अन्य एकादशियों से ज़्यादा ही कुछ अलग ही महत्व है। और चातुर्मास काल में वैसे तो कई लोग कहते हैं कि चातुर्मास काल का समय अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये तप तपस्या और त्याग का समय होता है जब हमारे ऋषि मुनि और संत महात्मा तपस्या में लीन होते हैं और सृष्टि जो है विकास की तरफ को अग्रसर होती है। तो ये चातुर्मास का समय बहुत अच्छा होता है। इस दौरान 4 महीने में यथासंभव भक्ति, सत्कर्म इत्यादि करना चाहिए। मंत्र जाप, कथा श्रवण करना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ऐसा करने से चातुर्मास काल में ऐसा करने से बहुत दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी से संबंधित कोई भी अगर किसी भी बात को लेकर के कोई संशय है, कोई भ्रम है, तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क करके उस भ्रम को दूर कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।